हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ सोम प्रदोष व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही भगवान शिव शंकर आप सभी की सभी मुरादें पूरी करेंगे। और ये प्रदोष व्रत क्यों किया जाता है और क्या लाभ होते हैं प्रदोष व्रत करने की सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सनातन धर्म में हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखने की परंपरा है और इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। और प्रदोष व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से शुरू किया जा सकता है और प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। और धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है कि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहीं सोम प्रदोष व्रत रखने से मनचाही इच्छा पूरी होती है और भगवान शिव का वार होने के कारण ये प्रदोष व्रत बहुत प्रभावशाली हो जाता है। और सोम प्रदोष के दिन चंद्रमा से जुड़ी समस्याओं का निवारण आसानी से किया जा सकता है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए और प्रदोष व्रत के प्रभाव से रोग दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही विवाह की सभी बाधाएं भी दूर होती हैं प्रदोष व्रत के प्रभाव से और भोले शंकर की कृपा दृष्टि से। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ ऐसे ही प्रदोष व्रत की कथा, क्योंकि आज है सोमवार और सोमवार को सोम प्रदोष व्रत होता है। तो मैं आप सभी को सुनाऊंगी सोम प्रदोष व्रत कथा। तो स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था और उसका अब कोई सहारा नहीं था। इसीलिए सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षा तट से ही वह अपना व अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा तट से घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। तो ब्राह्मणी उसे दया के बस अपने घर ले आई और वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था, जो कि शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और उसका राज्य हड़प लिया था। इसीलिए राजकुमार इधर उधर भटक रहा था और राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में ही रहने लगा। एक बार गरीब ब्राह्मणी दोनों पुत्रों के साथ ऋषि शांडिल्य के आश्रम में गई और वहां उसने प्रदोष व्रत की विधि और कथा भी सुनी और घर पर आकर उसने व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि प्रदोष व्रत की महिमा है ही इतनी कि उसको कोई भी सुने तो शुरू कर देता है। तो एक दिन की बात है, जब दोनों बालक वन में घूमने के लिए गए तो ब्राह्मण पुत्र तो घर लौट आया, लेकिन राजा का बेटा वन में अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से मिला और वह उस पर मोहित हो गई। उसके साथ समय गुजारने लगी। एक दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लेकर आई और उन्हें में राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दीजिए। तो उन्होंने वैसा ही किया और ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती रही और उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की विशाल सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ देश से शत्रुओं को खदेड़ दिया और राजा के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। और युद्ध जीतने के बाद राजकुमार विदर्भ देश का राजा बन गया और उसने पुजारी की पत्नी और उसके बेटे को भी राजमहल में बुला लिया और फिर आनंद पूर्वक रहने लगे। और राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री भी नियुक्त कर दिया। और अंशुमति के पूछने पर राजकुमार ने उसे प्रदोष व्रत के बारे में बताया। तो इसके बाद अंशुमति भी नियमित रूप से प्रदोष व्रत का पालन करने लगी। तो इस व्रत से उन लोगों के जीवन में सुखद बदलाव आए और ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेर देते हैं। इसीलिए सोम व्रत वाले दिन सभी को सोम प्रदोष व्रत की ये कथा अवश्य सुननी और पढ़नी या सुनानी चाहिए, क्योंकि सोम प्रदोष व्रत करने से बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। और सोम प्रदोष व्रत है क्या, ये भी जानिए अब इस वीडियो में कि सोम व्रत क्यों रखा जाता है, सोम प्रदोष व्रत होता क्या है।
तो सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक विशेष उपवास होता है जो हर महीने की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है और इसे शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू किया जा सकता है। और सोम प्रदोष व्रत विशेष रूप से सोमवार के दिन ही होता है और प्रदोष व्रत चाहे किसी भी दिन हो लेकिन उसे उसी दिन के नाम से ही बोला जाता है। जैसे यदि प्रदोष व्रत शनिवार को पड़े तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा, अगर बुधवार को पड़े तो बुध प्रदोष व्रत। इसी तरह से भी जिस दिन ये प्रदोष व्रत पड़ जाए उसी दिन के नाम पर प्रदोष व्रत बोला जाता है और कहा जाता है। और उसी दिन की उस दिन कथा भी सुनी जाती है, जैसे शनि प्रदोष वाले दिन शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे, बुध वाले दिन बुध की सुनेंगे। और आज है सोमवार तो आज हो रहा है सोम प्रदोष व्रत। तो मैंने आप सभी को सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनाई है। तो चलिए अब जान लेते हैं सोम प्रदोष व्रत का महत्व क्या होता है हमारे जीवन में। तो सोम प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति की हर मनचाही इच्छाएं पूरी होती हैं और चंद्रमा से जुड़ी समस्याओं का निवारण भी होता है। और यह व्रत भगवान शिव के प्रति समर्पित एक व्रत प्रतीक है और इससे करने से आर्थिक तंगी और रोग भी दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान शिव की कृपा पाने के लिए, आर्थिक तंगी दूर करने के लिए, रोगों को दूर करने के लिए हमें सोम प्रदोष व्रत अवश्य रहना चाहिए और इसकी कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। तो प्रदोष व्रत की कथा है क्या, ये भी जान लीजिए। तो स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत रखा और जिसके प्रभाव से विदर्भ के राजकुमार ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया और उसका जीवन सुखी हो गया। इस कथा का यही महत्व है कि जो भक्तों को जो जैसी भी मन में कामना होती है वो भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती है। और सोम प्रदोष व्रत का पालन हमें कैसे करना चाहिए। तो सोम प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है और उसे रखने से व्यक्ति के पूरे दिन उपवास रखना चाहिए इसे रखने वाले व्यक्ति को। और शाम के समय शिव मंदिर जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। और व्रत की विधि और कथा सुनने या पढ़ने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। और प्रदोष व्रत में कौन कौन से लाभ होते हैं प्रदोष व्रत करने से, ये भी सुन लीजिए कि प्रदोष व्रत से हर तरह की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, विवाह में आने वाली हर बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं और स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है। ये है प्रदोष व्रत करने के लाभ जिसको हम सभी को मिलकर अवश्य करना चाहिए। अब मैं आगे आप सभी को वीडियो में बताती हूँ कि प्रदोष व्रत को हमें कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी सामग्रियाँ होती हैं प्रदोष व्रत करने के लिए, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए, भगवान शिव की पूजा करने के लिए। और भगवान शिव की पूजा हमें कैसे विधि विधान से करनी चाहिए, ये सारी जानकारी अब मैं आप सभी को बताऊंगी। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ भगवान शिव शंकर की कृपा पाने के लिए हमें कौन से और किस विधि के अनुसार भगवान शिव शंकर माँ पार्वती की यानी उनके पूरे परिवार की हमें कैसे पूजा करनी है। तो चलिए अब मैं आप सभी को पूरी मुहूर्त विधि और पूरा जो हमारा शुभ मुहूर्त होता है उसमें हमें किस प्रकार पूजा करनी है भगवान शिव शंकर की, अब ये भी जान लीजिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बार जो माघ मास में यानी कि जनवरी मास में जो प्रदोष व्रत हो रहा है और इस बार हो रहा है सोम प्रदोष व्रत, तो वो होगा कब, कौन सी डेट को होगा और कौन से शुभ मुहूर्त में होगा, सबसे पहले ये जानते हैं। फिर जानते हैं भगवान शिव शंकर की हम पूजा किस प्रकार करें, कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में भी पूरी जानकारी आप सभी के लिए। तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। जो जनवरी माह का दूसरा प्रदोष व्रत कब होगा, तो कौन से दिन होगा, तो ये होगा सोमवार के दिन, जिसको कि सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। और ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सोम प्रदोष का व्रत पूरे विधि विधान से रखता है उस सभी भक्तों के भोलेनाथ भगवान प्रसन्न होकर उनकी हर मनवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं। और इस साल जनवरी के महीने में सोमवार के दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा, जो माह महीने का प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित है। और कई लोग अपने जीवन की दिक्कतों को दूर करने और अपनी मुरादों को पूरा करने के लिए सोम प्रदोष का व्रत रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सोम प्रदोष का व्रत पूरे विधि विधान से रखता है भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि उन पर हमेशा बनी रहती है। तो आइए जान लेते हैं कि सोम प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, पूजा विधि क्या होगी और इसको करने के उपाय क्या होंगे, कि इस दिन हम कौन कौन से उपाय करें कि भगवान शंकर हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में सारी जानकारियाँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो सोम प्रदोष व्रत है
जो इस बार सोमवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसको सोम प्रदोष व्रत कहा जा रहा है। और इसके जो शुभ मुहूर्त होंगे वो कब रहेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के लिए ही ये जो व्रत समर्पित है। तो चलिए जान लेते हैं इसका शुभ मुहूर्त के बारे में। तो हिंदू पंचांग के अनुसार सोम प्रदोष का व्रत 27 जनवरी को रखा जाएगा। और वहीं 27 जनवरी को रखने के बाद, क्योंकि डेट तो हो गई, लेकिन अब जान लेंगे 27 जनवरी को किस मुहूर्त में हमें भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी है। तो जो त्रयोदशी तिथि की प्रारंभ हो रहा है वो हो रहा है 26 जनवरी 2025 को 8:54 पर। वहीं त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी जनवरी 27, 2025 को 8:34 पर। वहीं प्रदोष व्रत की पूजा मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 5:56 से 8:34 तक। तो इसकी अवधि रहने वाली है व्रत की, वो रहेगी 2 घंटे की और 38 मिनट की। और दिन का प्रदोष व्रत का समय रहेगा 5:56 से 8:35 तक। तो इसमें हमें उपाय कौन कौन से करने हैं सोम प्रदोष व्रत पर? भगवान शिव शंकर के लिए ये जो व्रत समर्पित है, तो उसमें हमें भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय करने हैं वो भी सुन लीजिए। कि सोम प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए हमें शिव चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे शिव शंकर भगवान हमसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी हर मुराद पूरी करते हैं। तो चलिए ये रही इनके उपाय। अब जान लेते हैं शिव शंकर पर हम ऐसी कौन सी चीज चढ़ाएं जिससे भगवान शिव शंकर हमसे प्रसन्न हो जाए। तो चलिए ये भी जान लीजिए। सबसे पहले भगवान शिव शंकर पे चढ़ाने वाली चीज है वो है बेलपत्र, धतूरा, भांग, शहद, गंगाजल, सफेद चंदन, काला तिल, कच्चा दूध, हरी मूंग की दाल, समी का पत्ता, घी, दही, फूल, फल, अक्षत। ये है भगवान शिव शंकर पर चढ़ाने वाली चीज। इन चीजों को चढ़ाने से भगवान शिव शंकर जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि किस प्रकार करें, क्योंकि ये तो सारी चीजें थी, सामग्रियां थी। अब इनसे हम भगवान शिव शंकर की पूजा किस विधि विधान के अनुसार करें। तो सबसे पहले स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ कपड़े धारण करें। फिर शिव परिवार सहित सभी देवी देवताओं की विधिवत पूजा करें। और अगर व्रत रखना है तो हाथ में पवित्र जल और फूल और अक्षत लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। फिर संध्या के समय घर के मंदिर में गोधूली बेला में दीपक जलाएं। फिर शिव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करें और शिव परिवार की विधिवत पूजा अर्चना करें। अब सोम प्रदोष व्रत की कथा सुने, जो मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और फिर घी के दीपक से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आरती उतारें और अंत में ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। अंत में भगवान शिव शंकर से क्षमा प्रार्थना करें कि जो भी हमसे पूजा में जो भी हमसे गलतियां हुई हो उन सभी के लिए भगवान शंकर हमें क्षमा करें, हमारी हर मनवांछित फल की प्राप्ति हमें हो और हमारी हर मुराद पूर्ण करें। और हमसे जो भी गलती हुई हो, भूल चूक में जो भी हमसे जो नहीं भी चाहते वो भी हमसे गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने में, उन सब के लिए भगवान शिव शंकर से, भोलेनाथ से, माँ पार्वती से, पूरे शिव परिवार से प्रार्थना करें। और आप सभी को ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कि सोम प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ मैंने आप सभी को दे दी हैं। और आप सभी को ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री भोलेनाथ अवश्य लिखें। आप सभी को अगर सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर